आज हम करेंगे मैथ्स बीसीए के लिए इग्नू की। इससे पहले हमने फर्स्ट ब्लॉक किया है, फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट। आज हम करेंगे फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड यूनिट, मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट। मैट्रिक्स के फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर लिया है और एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। अब हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक्सपोनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन है कि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और पहले समझते हैं एक्सपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, जैसे कि हमारे पास ये है एक मैट्रिक्स m और इनटू में एक मैट्रिक्स a की पावर m और इनटू में a की पावर n। इसका मतलब ये होता है मैट्रिक्स को डिनोट करता है a, m प्लस n मतलब पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये है। इस तरीके की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है मैट्रिक्स a की पावर m की पावर n, दैट मीन्स a की पावर n, दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है मैट्रिक्स का। तो इसी टॉपिक को बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बस शर्त ये होती है कि जो ये ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जब ये प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा ये प्रॉपर्टी को होल्ड। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो इसका मतलब अगर मैंने ये लिख दिया ए की पावर m, इसका मतलब ये होता है कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, दैट मीन्स ये a इंटू हो रहा है m टाइम्स हो रहा है। कितनी टाइम्स हो रहा है? m टाइम्स। m टाइम्स का मतलब सपोज कीजिए मैंने ये बोल दिया कि a की पावर 3, तो इसका मतलब ये a डॉट a, इसका मतलब ये है कि 3 बार a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है, ये है इसकी मीनिंग। तो अगर a स्क्वायर होता तो a डॉट a मतलब a को a में मल्टीप्लाई किया जाए, ये इसकी मीनिंग है एक्सपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स का। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहले तो ये बोला गया है कि आपके पास एक मैट्रिक्स A दिया जाता है, 2x2 का है। 2x2 मतलब कि ऑर्डर 2 है। इफ A इक्वल टू 2 माइनस 1 3 2, ये एलिमेंट है मैट्रिक्स से कितने ऑर्डर का? 2x2 का। अब ये फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, सो दैट f ऑफ a इक्वल टू 0 2x2। 0 2x2 का मतलब ये है कि 0 मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, 0 मैट्रिक्स। और कितने ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स होगा? तो 2x2 का 0 मैट्रिक्स, 2x2 का ये 0 0 0, उसके ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो ये है 2x2 का 0 मैट्रिक्स। अगेन उसके बाद बोला गया है कि जब हमारे पास ये सॉल्व होके आ जाएगा 0 मैट्रिक्स, जब प्रूफ हो जाएगा तो उसी रिजल्ट को यूज करके a की पावर 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये a है, a की मीनिंग कितनी है? 2 3 माइनस 1 और 2, ये तो हमारा मैट्रिक्स है, मेंशन कर लिया। फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 7, ये फंक्शन है। अब यहाँ बोला है कि f ऑफ a मतलब कि अगर हम इससे कंपेयर करें f ऑफ x से, तो x की प्लेस पे क्या पहुंच गया है? a पहुंच गया है। तो हम इसको f ऑफ a को इस प्रकार से लिखेंगे, जहां भी x दिखेगा वहां पे a मेंशन करना है। a स्क्वायर माइनस 4a और यहाँ पे 7i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का? जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा कितने ऑर्डर का है? 2x2 का है। ये ऑर्डर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 2x2। और 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं मेंशन कर दूं तो 1 0 0 1, ये होता है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसी को सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे f a लिखा और a स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 7i। तो पहले हम a स्क्वायर का मतलब होता है a डॉट a, मतलब a इंटू a। 4a का मतलब होता है जो a की वैल्यू है वो मेंशन किया जाए, तो 2 माइनस 1 3 2, फिर 7i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो मेंशन किया जाए 1 0 0 1,
अब यहाँ पे ए की मीनिंग, ए की वैल्यू मेंशन की जाएगी। कितना है ये मैट्रिक्स का 2 -1 3 2 और फिर यहाँ पे 2 3 -1 2 और माइनस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, फिर 3 में किया तो 12 माइनस का 4 और फिर यहाँ पे हो गया हमारे पास 8। कैसे हो गया? मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +7 0 0 और ये 7। देन अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रो को कॉलम में किया जाता है मल्टीप्लीकेशन। इस मल्टीप्लीकेशन को ध्यान से देखिए, रो को कॉलम में किया जाता है। इस 2 की मल्टीप्लीकेशन इस 2 में होगी तो 2 × 2 कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। देन यहाँ पे प्लस का साइन आता है अगला एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 3 - 1 ये हो गया -3, बचा कितना 1, तो हमारे पास आया 1, तो हमने यहाँ पे 1 मेंशन किया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये 2 3 में मल्टीप्लाई होगा 2 × 3 और फिर ये 3 इस 2 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन 3 × में 2, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6, दोनों को ऐड किया तो कितना अपने 12, तो 12 यहाँ मेंशन किया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे होगा हमारे पास -1 को 2 में, तो -1 को 2 में मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन 2 को -2 में मल्टीप्लाई, 2 को -1 में सॉरी, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी कितना है -2, ये बन गया हमारे पास -4, कितना हो गया -4। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास सेकंड रो को सेकंड कॉलम में किया जाएगा तो -1 को 3 में किया जाएगा -3 और 2 को 2 में किया जाएगा तो +4, यहाँ पे बना हमारे पास +1। ये हमारे पास वैल्यू आई है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। देन हमारे पास -8 ये रहा और +12 -4 +8 यहाँ पे है। अब यहाँ पे 7 0 0 7। अब सबसे पहले हम साइन देखते हैं कि ये यहाँ पे ऐड और यहाँ पे भी ऐड का साइन है, तो हम दोनों को पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ऐड कर लेते हैं, देन बाद में हम माइनस कर लेंगे। तो एडिशन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में होते हैं, तो 7 और +1 हमारे पास हो गया 8, 1 + 7 कितना हो गया 8, 12 + 0 कितना हो गया 12, -4 + 0 कितना हो गया -4, 1 + 7 कितना हो गया 8। अब हमारे पास ये एडिशन हो गया। देन -7 12 -4 और 8। अब थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें तो ये मैट्रिक्स भी सेम है, ये मैट्रिक्स भी सेम है। अगर हमने माइनस किया तो क्या मिलेगा हमारे पास 0 मैट्रिक्स, कितना मिलेगा 0 0 0 0। ये हमारा प्रूफ हो गया 2/2 का 0 मैट्रिक्स, ये आ गया हमारा। FA कितना हो गया, FA = हमारे पास आ गया 0 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे हैंस प्रूफ। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो हमने एक पार्ट कर दिया इसका। अगला जो क्वेश्चन है कि इसी रिजल्ट का यूज करके A5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A5 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। पहले A5 की वैल्यू कैसे फाइंड करना है ये प्रोसेस पहले समझते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले हम इसे यूज करते हैं क्योंकि f(a) की वैल्यू कितनी हो गई, f(a) की वैल्यू हो गई 0, f(a) की वैल्यू कितनी होगी 0, तो हम इस लाइन को लिखते हैं f(a) की प्लेस पे कितना मेंशन करना है 0, क्योंकि f(a) की वैल्यू कितनी होगी 0। अच्छा, अब ये हो गया 0 = a² -4a प्लस का 7i। a² को इधर लेके आते हैं हम, तो या ऐसे करते हैं हम, इन सारी वैल्यू को इधर उठा के लाते हैं, तो a² = कितना हो जाएगा हमारे पास 4a - 7i, ये हो जाएगा। अब हमें ये समझना है कि जब हमारे पास ये हो गया तो हमें A5 किस प्रकार से बना सकते हैं, पहले ये समझिए। A5 को अगर हम एक्सपोनेंट में ब्रेक करें पावर में, तो कैसे a⁴ इंटू में a⁴, जैसे am इंटू में an के फॉर्म में अगर हम ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा am + n, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें a² की मीनिंग चाहिए और a³ की मीनिंग चाहिए। तो a² की मीनिंग ये होगी, इसको हमने a इक्वेशन बना दिया। अब हमें a³ बनाना है तो हमने बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ बन गया, इसमें a से मल्टीप्लाई करा तो पावर इंक्रीज हो गई, क्यूब बन गया, और इसमें करा था हमारे पास 4a² हो गया, और इसमें करा था हमारे पास 7ai हो गया। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं कि a इंटू में i
या i इंटू में a हमारे पास होता है a। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी। यहाँ पे मेरे को a लिखना होगा, तो a क्यूब की जो वैल्यू होगी वो ऐसे होगी 4। अच्छा, a स्क्वायर की वैल्यू पहले ये है, फर्स्ट इक्वेशन से यूज करेंगे a स्क्वायर की प्लेस पे ये वैल्यू, तो 4a माइनस का 7i ये मेंशन कर दिया। देन 7 कितना मेंशन करना है a, क्योंकि इसकी मीनिंग कितनी है ai की मीनिंग कितनी है हमारे पास ai इक्वल टू a, तो यहाँ पे a मेंशन किया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 16a, और इसको करते हैं हम 4 को 7 से, तो माइनस का 28i और माइनस 7a, ये हो गया हमारे पास a क्यूब की मीनिंग। कितना हो गया हमारे पास, तो 16 में से 7 माइनस किया तो 9a और माइनस का 20ai, ये हमारे पास हो गया a क्यूब की मीनिंग। अच्छा, जब a क्यूब की मीनिंग हमारे पास आ गई और a स्क्वायर की भी मीनिंग आ गई, तो हम इसे बनाते हैं सेकंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a5 की वैल्यू दैट मीन्स कैसे होगी a स्क्वायर ये और इंटू में a क्यूब ये। तो LHS को LHS की तरफ मल्टीप्लाई किया है, RHS को RHS की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे a स्क्वायर की मीनिंग कितनी है 4a माइनस 7i, ये रहा इंटू ब्रैकेट बना दिया, फिर 9a माइनस 20ai ये ब्रैकेट बना दिया। अब हमें नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही करते, तो ये कितना हो जाएगा a की पावर 5 बन जाएगा हमारे पास। ये हो गया 4 को हम 9 में करें तो 36, और a को a से करें तो a स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 4 को हम 28 में करते हैं तो ये हो गया 2, और हमारे पास 3 8 1 1 2 बन जाएगा, और a और i को करें तो ai बन जाएगा। अब हम 7 से करते हैं, 7 को 9 में करें तो 63 हो जाएगा, माइनस का 63, i और a को करें तो ia हो जाएगा। अब माइनस 7i को अगर हम 28i में करें तो पहले तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस होगा, 28 को 7 में करें तो ये हो जाएगा 56, 5 कैरी 14 और 5 196। हमारे पास i को करा तो i स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं i डॉट i कितना होता है, या i स्क्वायर हमारे पास i ही होता है, मतलब आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमें i मेंशन किया जाएगा। अब हमारे पास आएगा 36। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे फिर से दोबारा बताता हूँ कि a स्क्वायर की मीनिंग एक्चुअली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में पड़ी हुई है। a स्क्वायर की मीनिंग कितनी पड़ी हुई है 4a माइनस 7ai। तो हम यहाँ पे फिर से मेंशन करते हैं 4a माइनस का 7i, ये मेंशन किया। और अब इसके बाद माइनस का 12ai की मीनिंग कितनी है a, तो मैं यहाँ पे लिख मेंशन करूंगा माइनस का 112 a, और फिर यहाँ पे ia की मीनिंग कितनी है a, तो माइनस का 63 a, फिर यहाँ पे प्लस का 196i ये मेंशन कर दिया, a की पावर 5 ये है। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, माइनस का माइनस 175a, और फिर यहाँ पे 196i। इसको इंटू करते हैं तो हमारे पास हो गया 4 कैरी 2 12 और 2 कितने हो गए 14, तो 144 हो गया हमारे पास a। फिर इसको करते हैं 7 से इंटू, तो हो गया 42 कैरी 4 और 21 और 4 25, तो ये हो गया 252i। अब ये और ये दोनों एक जैसे हो गए, और ये दोनों एक जैसे हो गए, तो जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट होना होगा उसे करते हैं हम। ये मिटा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 144 में से हमें माइनस करना है 175, तो हमारे 175 में से 144 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो माइनस का, क्योंकि माइनस का 175 का साइन बड़ा है तो माइनस का 135, तो यहाँ मेंशन करेंगे a5 इक्वल टू माइनस 31a।
252 में से 196 यदि हम माइनस करें तो 252 196, तो यहाँ पे बचेगा 6 और ये हो गया हमारे पास 14 में से 9 गया तो बचा 5। तो यहाँ पे आएगा साइन किसका बड़ा है 252 का, तो माइनस का 56 आई। अब हमारे पास A5 की जो वैल्यू आएगी वो -31 और A की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2 - 1 3 2 और -56। I की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1001। अब हमें 31 को इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 62, यहाँ पे हो गया माइनस का 93, इधर हो गया प्लस का 31, यहाँ पे हो गया माइनस का फिर से 62, अगेन यहाँ पे हो गया 56 0 0 56 A5। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। माइनस का 62 माइनस 56 हमारे पास हो गया 8 और 1 1, माइनस का 1 1 8 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 93, इधर हो जाएगा हमारे पास 31 और यहाँ पे हो जाएगा अगर हम करते हैं तो फिर से -118। तो ये हमारा आंसर आएगा A की पावर 5 का जो डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, तो ये हमने फाइंड कर दिया। इस तरीके का एक और क्वेश्चन है हमारे चैप प्रोग्रेस में, उसको भी करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है आपके पास, तो ये क्वेश्चन आते रहता है। करना कुछ नहीं है इसके अंदर, पहले समझ लेते हैं क्या करना है कि ये फंक्शन है और x की प्लेस पे a को रख दिया जाता है, तो हमने x को a से रिप्लेस कर दिया, ये फंक्शन बन गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यूज करनी होती है, उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको यूज करना है जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होगा क्वेश्चन में। ये जैसे ही हम फॉर्म करते हैं तो हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ a की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। तो f ऑफ a की वैल्यू हमने 0 पुट करी, a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी से इक्वेशन फर्स्ट बनाया और a क्यूब निकालना था, क्योंकि इस तरीके से a5 a स्क्वायर इंटू में a3 करा तो a5 हो जाता। तो हमने a क्यूब की वैल्यू फाइंड करी a स्क्वायर का यूज करके, बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करके a क्यूब की वैल्यू फाइंड कर दी। अब ये क्यूब हमारे पास इस तरीके से आया तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर तो ये इक्वेशन आई, फिर से हमें a स्क्वायर मिला, हमने फिर से दोबारा यही वैल्यू यूज कर ली तो हमारे पास ये मिला। अगर हम चाहते तो हम यहीं पे ये आंसर लाते, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक बार स्क्वायर की वैल्यू रखो, फिर a की वैल्यू रखो, फिर i की वैल्यू रखो। हमने थोड़ा ये जो करा है काम, ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए करा है, तो यहाँ से आपके पास जल्दी आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरीके का, एक्सपोनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, हम इसको और फाइंड ये करना है। तो इसका मतलब a की प्लेस पे x की प्लेस पे a लाना है। तो हम सबसे पहले फॉर्म बनाते हैं, तो x की प्लेस पे a लिखते हैं। तो यहाँ पे a लिखा था, यहाँ पे x लिखेगा तो यहाँ पे भी a लिखा जाएगा a स्क्वायर। फिर यहाँ पे x है तो a लिखा जाएगा 5a, फिर प्लस का 6i मेंशन किया जाएगा। कितने ऑर्डर का? 3/3 का। i कितने ऑर्डर का होगा? 3/3 का, क्योंकि क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है वो कितने ऑर्डर का है? 3/3 का है। तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का। अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू में a, तो पहले a की वैल्यू लिखी 2 2 1 0 1 -1 और फिर 1 3 0, फिर a की वैल्यू लिखी जा रही है क्योंकि यहाँ पे a डॉट a है। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये हो गया 5a। फिर a की वैल्यू लिखी जाएगी, कितना है? 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, फिर 6 और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
ये मेंशन कर दिया हमने। अब क्या करना है हमें, पहले तो मल्टीप्लाई करना है, तो रो को कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है। अब पहले 2 को इस 2 में किया गया तो 4 हो गया 4, 0 को इस 2 में किया गया तो 0 हो गया, 1 को इस 1 में किया गया तो 1 हो गया, कितना हो गया टोटल 5, तो 5 हमने से। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में 2 को 0 से किया गया तो 0 हो गया, 0 को 1 से किया गया फिर से 0 हो गया, -1 को 1 से किया गया तो माइनस का 1 हो गया, तो फिर हमारे पास कितना बचा -1। 2 को 1 से किया गया 2 हो गया, 0 को 3 से किया गया 0 हो गया, और फिर 1 को 0 से किया गया फिर 0 हो गया, बचा कितना 2, तो 2 मेंशन किया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में, इस तरीके से 1 बाई 1 किया जाता है। 2 को 2 से करा तो 4 हो गया 4, 1 को 2 से करा तो फिर से 2 हो गया, और 3 को 1 से करा तो 3 हो गया, ये हमारे पास 6 और 3 9 हो गया 9। 2 को 0 में किया तो 0 हो गया, 1 को 1 से किया तो 1 हो गया, और 3 को -3 से किया गया तो -3 हो गया, मतलब 1 - 3 कितना हो गया -2, तो -2। 2 को 1 से किया तो 2 हो गया आपके पास, 1 को 3 से किया तो आपके पास +3 हो गया, और 3 को 0 से किया तो 0 रहेगा, ये कितना हो गया 5, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5। 1 को 2 से किया जाए तो 2 हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर -1 को 2 से किया जाए तो -2 हो जाएगा, और इसको किया जाए 0 को 1 से तो 0 हो जाएगा, तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे मिलेगा 0। 1 को 0 से किया जाए तो 0 हो जाएगा, -1 को 1 से किया जाए तो -1 हो जाएगा, 0 को -1 में किया जाए तो 0 हो जाएगा, मतलब फाइनली कितना मिलेगा -1। 1 को 1 से किया जाए तो 1 हो जाएगा, और -1 को 3 से किया जाए -3 हो जाएगा, और 0 को 0 से किया जाए तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब -2, तो फाइनली -2 हो गया। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लीकेशन आ गई। अब हमें 5 को इस सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 10 हो गया, ये 2 भी 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 1, ये 0, ये 5, ये -5, ये 5, ये 15, ये 0, ये हो गया। फिर हमारे पास 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हो गया हमारे। अब ऐड वाले हम पहले ऐड करेंगे, फिर माइनस कर लेंगे, तो 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया हमारे पास। 1 और -1 और 0 -1, फिर 2, ये 9, फिर -6 और 2 की सॉरी माइनस का 2 प्लस का 6 कितना हो गया प्लस का 4, 5 + 0 5 0, फिर -1 -2 + 6 कितना हो गया 4। अब हमें माइनस करना है इस वाले को, 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 0। अब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होंगे, तो 11 में से 10 गया तो हमारे पास बचा है 1, -1 में से 0 तो -1, 2 में से -5 करें तो हमारे पास आएगा -3, 9 में से 10 गया तो हमारे पास -1, 4 में से 5 गया तो -1, 4 में से 5 जाएगा -1, 5 में से हमारे पास 15 जाएगा तो -10, 0 में से 5 जाएगा तो -5, -1 और माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस का हमारे पास आएगा 4, 4 में से 0 गया तो बचा 4। ये हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू आ गई, f ऑफ a की वैल्यू आ गई। तो ये है हमारी f ऑफ a की वैल्यू, 1 -1 -5 -1 4 -3 -10 4, ये है हमारी f ऑफ a की वैल्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि एग्जाम मोमेंट पे इसकी हेल्प हो सके आपके फ्रेंड्स की। थैंक यू।